तेंदुए के बच्चे की माँ बंदर। एक जंगल में एक मादा तेंदुआ बिंदु रहती थी। वो बड़ी ही दुष्ट थी। वो बड़ी ही बेरहमी से जंगल के छोटे छोटे बच्चों का शिकार करती थी और उन्हें खा जाती थी। उसे उन छोटे छोटे बच्चों पर रहम नहीं आता था। एक दिन मजा आ गया। नरम नरम मांस वो कहीं नहीं है। आज का तो दिन ही बन गया। बिट्टू छोटे छोटे बच्चों का शिकार करके खुश थी, तो बाकी जानवर अपने बच्चों को खोकर दुखी हो गए थे। एक दिन वो सारे जानवर आपस में सभा बुलाते हैं। तब हिरन कहती है, क्या करे इस बिंदु का। उसने मुझे मारा होता तो चल जाता था, पर उसने मेरे छोटे से बच्चे को मार दिया। मेरे छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उसका। मैं भी तो इस दुख से अभी तक बाहर नहीं निकली बहन। पता नहीं कब बिंदु को हम माँ का दर्द समझेगा। ये सब देखकर तो मेरा दिल कांप उठता है। पर घबराओ मत, भगवान सब देख रहा है। वो एक ना एक दिन उसे अच्छा सबक सिखाएगा। सारे जानवर बस आस लगाकर बैठे थे कि बिंदु सुधर जाए। ऐसे में बिंदु गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद भी वो छोटे जानवरों का शिकार करना भूली नहीं थी। उस दिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तब उसने एक बंदर के छोटे से बच्चे को देखा। बिंदु उस बच्चे का शिकार करके उसे खा जाती है। बिंदु संतुष्ट होकर अपने आप से कहती है, देखा बच्चे, कैसे लगा बंदर का मांस। अच्छा था ना। बस एक बार तू इस दुनिया में आ जा, फिर मैं तुम्हें ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों का नरम नरम मांस खिलाऊंगी। इधर जब बंदरिया को उसके बच्चे के बारे में पता चलता है, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हाय रे मेरा बच्चा, अब मैं कभी उसे देख नहीं पाऊंगी। कौन अब मुझे माँ कहकर पुकारेगा। हे भगवान, मुझे नहीं जीना ऐसे, मुझे उठा ले। बंदरिया अपना दुख रोते हुए बोल रही थी। बंदरों का झुंड बंदरिया का ये हाल देखकर गुस्से से बौखला जाते हैं। तब झुंड का मुखिया कहता है, अब बहुत हो गया। इस बिंदु को इस बात की सजा देनी ही होगी। उसकी दहशत को मिटाना होगा। चलो हम सब मिलकर उसे सबक सिखाते हैं। सारे बंदर बिंदु की ओर निकल पड़ते हैं। इधर बिंदु एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। वो उस बच्चे को प्यार कर ही रही थी कि तभी सारे बंदर उसे घेर लेते हैं। सारे बंदर उस पर गुर्राने लगते हैं। तब बिंदु को अपने बच्चे के लिए डर लगने लगता है और वो सबसे कहती है, छोड़ दो हमें, रहम करो। मेरा बच्चा तो अभी अभी इस दुनिया में आया है। मुझे नहीं, कम से कम इस नन्ही सी जान को तो देखो। वाह वाह, आज जब तेरे बच्चे पर आई तो तू रहम की बात कर रही है। जब तू दूसरे के बच्चों को मार रही थी तब कहा गया था तेरा रहम। नहीं नहीं, आज तो तेरा फैसला होकर ही रहेगा। बंदर बिंदु के बच्चे को छीन लेते हैं और बिंदु को मारकर घायल करके वहां से चले जाते हैं। इधर बिंदु घायल होकर आवाज देने लगती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, कृपा करो, मेरी सजा मेरे बच्चे को मत दो। अरे कोई तो समझाओ इन्हें, मदद करो मेरी। बिंदु आवाज देते रहती है, पर उसकी कौन सुनने वाला था। कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। ऐसे में वो दम तोड़ देती है। बंदर बिंदु के बच्चे को बंदरिया के सामने रखते हैं। नन्हे से बच्चे को देखकर बंदरिया चकित हो जाती है। तब मुखिया कहता है, बंदरिया, ये लो बिंदु का बच्चा। अब तू इसे मारकर अपना बदला पूरा कर। मुखिया जी, ये क्या बोल रहे हो आप। ये गलत है।
मेरा बच्चा बिंदु ने मारा, इसीलिए क्या मैं उसके बच्चे को मारूं? नहीं नहीं, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? इस बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाइए। एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का अधिकार हमें नहीं है और मैं ये पाप नहीं करना चाहती। बंदरिया की बात सुन सारे बंदर उसकी सोच की तारीफ करते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि बिंदु मर गई है। उसी वक्त बच्चा रोने लगता है। तब बंदरिया बच्चे को संभालते हुए कहती है, रो मत मेरे बच्चे, मैं हूं ना। आज से मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें अपने बेटे के जैसे पालूंगी। इस तरह से बंदरिया बिंदु के बच्चे की माँ बन जाती है। वो उसका पूरा ख्याल रखने लगती है। बच्चा भी बंदरिया को ही अपनी माँ समझता है और उसके आगे पीछे करते हुए जीने लगता है। जादुई बंदर बनी बकरी की माँ। एक बार की बात है, जंगल में एक जादुई घर प्रकट होता है, जिससे एक जादुई सुनहरी बंदरिया बाहर आती है। जंगल की ताजी हवा और उसकी सुंदरता उसे बहुत ही भाती है। अरे वाह, ये जंगल हमारी जादुई दुनिया से कितना अच्छा है। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। बंदरिया जंगल में बड़े ही मजे से घूमती है। बंदरिया दिखने में अलग थी। उसी जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी रहती थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए बकरी के छोटे से बच्चे के पीछे पड़ जाती है। ये जब बंदरिया देखती है तो वो बच्चे को बचाने बीच में आ जाती है। बंदरिया को यूं बीच में आते देख लोमड़ी कहती है, तू कहाँ से आई रे बीच में? वैसे तू तो कुछ अलग ही दिख रही है, तो फिर तेरा मांस भी कुछ अलग ही होगा। अब जाने दे उस बच्चे को, मैं तो तुझे ही मारकर अपनी भूख मिटाती हूँ। लोमड़ी ऐसा कहकर बंदरिया पर हमला करने जाती है। तब बंदरिया अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोमड़ी को दूर फेंक देती है। लोमड़ी दूर जाकर नीचे गिर जाती है, पर वो फिर से खड़ी होकर बंदरिया पर हमला करने आती है। तब बंदरिया अपनी आंखों से रोशनी निकालती है, जिससे लोमड़ी को झटके लगने लगती है। वो तो बस हिलती जा रही थी। तब लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे ये बंदरिया मामूली बंदरिया नहीं है, अब तो जान बचाने के लिए इसके पैर पड़ना पड़ेगा। लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बंदरिया छोड़ दे मुझे, देख देख मैं बच्चे को कुछ नहीं करूंगी, छोड़ दे मुझे। ये सुनकर बंदरिया लोमड़ी को छोड़ देती है। तब लोमड़ी दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। वो बच्चे के पास आती है और कहती है, बच्चे घबराओ मत, अब वो लोमड़ी कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। वैसे चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना, मैं तो अनाथ हूँ। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बच्चा ऐसा कहकर उदास हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है। बंदरिया को उस बच्चे पर दया आती है। वो बच्चे को रोकते हुए कहती है, बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरी दुनिया में? वहां तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, आज से तुम्हारा नाम राजू। राजू बंदरिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरिया राजू को अपने जादुई घर ले आती है। वो दोनों जैसे ही जादुई घर में अंदर जाते हैं, वैसे ही वो घर जंगल से गायब हो जाता है। बंदरिया के साथ राजू जादुई दुनिया में बहुत ही खुशी से रहने लगता है। बंदरिया राजू की एक माँ के जैसे ही देखभाल कर रही थी। वहां पर एक शैतानी जादुई शेर रहता था। जब उसकी नजर राजू पर पड़ती है, तब वो सोचता है, अरे ये बकरी का बच्चा कहाँ से आया? मुझे इसकी बलि देकर इसका खून पीना होगा, तभी मेरी काली जादू और भी ताकतवर हो जाएगी। शेर राजू पर नजर रखने लगता है।
बंदरिया को शेर के बारे में पता चल जाता है। तब वो शेर से मिलकर कहती है, देख शेर, तू मेरे बच्चे राजू से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे चाचा, मैं तुम्हारी गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाला। मुझे जो चाहिए वो मैं किसी भी तरह हासिल करके ही रहूंगा। बंदरिया हर वक्त राजू की रक्षा में लगी रहती थी। एक दिन तो शेर राजू पर हमला कर ही देता है, पर सही समय पर बंदरिया वहां आ जाती है। बंदरिया और शेर अपनी अपनी जादुई शक्ति से आपस में लड़ाई करते हैं, पर इस लड़ाई में बंदरिया जख्मी हो जाती है। तब बंदरिया राजू को लेकर एक गुफा में चली जाती है। अरे ओ बंदरिया, कहाँ भाग कर जा रही है? कितना भी छुपने की कोशिश कर, पर मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और उस राजू की बलि देकर ही रहूंगा। बंदरिया शेर के हमले से डर जाती है। बंदरिया की हालत देखकर राजू कहता है, माँ, आप कितनी घायल हो चुकी हो। माँ, चलो हम यहाँ से जंगल चलते हैं। वहाँ पे कोई जादुई शेर नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचाएगा। बेटा, खतरा हर वक्त हमारे आसपास किसी ना किसी रूप में घूमते ही रहता है। हमें ऐसे हार मानकर नहीं भागना चाहिए। पर हाँ, तुम्हारा यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं। तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। बंदरिया अपनी सारी जादुई शक्तियाँ राजू को देना चाहती थी, ताकि वो हर वक्त सुरक्षित रह सके और उसे कोई भी नुकसान ना हो। इसीलिए बंदरिया एक पूजा करती है और अपनी सारी शक्तियाँ राजू को देती है। बस वो शक्तियाँ पूनम की रात होने के बाद ही राजू को मिल सकती थी। बंदरिया और राजू अपने जादुई घर से जंगल आने लगते हैं, पर तभी वहाँ जादुई शेर आता है। कहाँ जा रही है तू? मेरे हाथों से बचना इतना आसान नहीं है। शेर राजू पर हमला करने जाता है। तब बंदरिया बीच में आती है। उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार बंदरिया के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी और राजू भी अपनी जादुई शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तब बंदरिया राजू से कहती है, राजू, जल्दी से चला जा यहाँ से। मैं इस शेर को रोक कर रखती हूँ, और हाँ, अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए करना। चले जा बेटा यहाँ से। पर माँ, आप मेरी चिंता मत करो, चले जाओ यहाँ से। राजू को मिली हुई शक्तियाँ वो पूनम की रात के बाद ही इस्तेमाल कर सकता था। इसीलिए वो माँ के कहने पर जादुई घर के अंदर चला जाता है। वो घर वहां से गायब होकर सीधे जंगल में प्रकट हो जाता है। इधर बंदरिया शेर से राजू को बचाने में कामयाब हो जाती है। राजू के ऐसे जाने से शेर बंदरिया को जान से ही मार देता है, पर शेर के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जादुई दुनिया से बाहर निकल सके। इसीलिए वो भी उसी दुनिया में रह जाता है। इधर राजू जंगल में आकर, मेरी माँ ने मेरी जान बचाई, इतना ही नहीं बल्कि अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा माँ। राजू को जंगल में देखकर लोमड़ी फिर से उसे खाने का सोचती है। वो राजू के आसपास मंडरा रही थी। ऐसे में पूनम की रात भी निकल जाती है और राजू को उसकी जादुई शक्तियाँ मिल जाती है। पर इस बात से लोमड़ी अनजान थी। वो उस दिन राजू पर हमला करने जाती है। तभी राजू अपनी जादुई शक्तियों से उसे मारने लगता है। उई माँ, ये राजू भी बंदरिया के जैसे जादुई बन गया है। अरे बाप रे, अब तो यहाँ से भी भागना पड़ेगा। लोमड़ी वहां से भाग जाती है। इसी तरह से राजू उस जंगल में रहकर सबकी मदद करने लगता है।